नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम रीड करने वाले हैं वो लगभग 37 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस पाम में। और कोई भी अपनी वीडियो बनवाना चाहता है, इसी तरीके से अपने पाम को एनालाइज कराना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है। एक मैसेज आया था मुझे, यूट्यूब पे नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था जिसमें किसी ने मुझसे बोला था कि गुरु माँ आप ये बताएं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। प्लीज़, मैं कोई गुरु माँ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक साधारण लड़की हूँ। मैं ऐसे इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैं कोई साधु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, बहुत ही साधारण जीवन जीती हूँ। प्रोफेशन से टीचर हूँ और ये एस्ट्रोलॉजी करीबन 20 साल से मेरा शौक़ रहा है। तो पढ़ते पढ़ते मैं इस प्रोफेशन में आ गई हूँ। मैं प्लीज़ कोई गुरु माँ नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी मैं बहुत साल से पढ़ती हूँ, तो मुझे ये शौक़ जो है आज प्रोफेशन में चेंज हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी पाम से। अब देखो, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो ये पाम जो है ना बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्टीज से भरी हुई है। क्योंकि इतनी सारी रेखाओं का ये जो जाल आप देख पा रहे हो, इतना कटा-फटा होना, ये इतना चिंतन दिखाता है कि व्यक्ति चिंताओं से ही घिरा रह जाता है। कई बार तो ऐसे लोगों को इस बात की भी चिंता हो जाती है कि आज कोई चिंता क्यों नहीं हो रही। मतलब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा काल्पनिक बना देते हैं। चिंताएँ चिंताएँ चिंताएँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति का खराब होना, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो इनका सवाल यही था कि मेरा लाइफ अभी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा है। 2 साल से ये बहुत ज़्यादा परेशान है और मेरा गारंटी है कि 2 साल से परेशान नहीं है। इनके जीवन में परेशानियाँ बहुत पहले से चल रही हैं। हो सकता है 2 साल से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर परेशान हो, ठीक है। लेकिन इनके जीवन में संघर्ष जो है बहुत पुराना है, बिल्कुल बचपन से है। चलिए कैसे मैं बता रही हूँ, आप लोगों को सिखाती हूँ। सबसे पहले हम इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। ये देखिए, इनकी जीवन रेखा इस तरह से जा रही है और इनकी जीवन रेखा जो है यहाँ पर आके हल्की-हल्की 2 भागों में विभाजित है। शुरुआती दौर देखते हैं, ज़िंदगी का यहाँ तक का दौर। ये देखिए, ये कितना डिस्टर्ब आपको दिख रहा होगा। इसके बाद फिर भी थोड़ी शांति है। तो ये दौर कितनी उम्र तक का है, ये कैसे पता लगाया जाता है? इसके लिए आप क्या करिए, ये दूरी नापिए। ये दूरी कैसे नापते हैं? ये दूरी में डॉट से नापती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको सामने से नापनी है। फ़ोटो में उतनी क्लियर नहीं आती। फ़ोटो में तो मैं इसको और बड़ा कर दूँगी तो दूरी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो फ़ोटो में आप उतना क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको सिखा देती हूँ। जितनी डॉट की दूरी है उतनी डॉट की दूरी यहाँ पर काउंट कीजिए। यहाँ से लाइन खींचिए, मिला दीजिए, 21 साल हो जाते हैं। उतनी ही दूरी आप आगे काउंट करेंगे। लेट्स सपोज ये 10 डॉट है, ये 10 डॉट आएंगे। 10 डॉट पे आप 42वां साल काउंट कीजिए। काफ़ी एक्यूरेट निकलता है। मैंने पर्सनली इतने साल में इतने लोगों के हाथ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा है और ये चीज़ बहुत सही निकलती है। और 63वां साल, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे जाएंगे। 63, उसके आगे किसी के हो गए तो 84 साल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है सेम पीरियड को नाप लेते हैं। अब आप अपने हाथ में इस चीज़ को काउंट कर लीजिएगा और देखिएगा कि कितने साल ये संघर्ष आपके हाथ में है। उसके बाद थोड़ी सी शांति आपको मिलेगी। लेकिन भाग्य रेखा वगैरह पे मैं फ़ोटो में ही काउंट कर देती हूँ। तो भाग्य रेखा के अनुसार आपको शांति करीब करीब 41वें साल से मिलेगी, उससे पहले नहीं। 3 साल तो मिनिमम अभी बहुत संघर्ष है आपकी लाइफ में। कैसे बताते हैं, ये देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा जा रही है। ये नीचे से आई, टूटी, यहाँ से कोई बदलाव आया होगा बिल्कुल बचपन में। उसके बाद हमारी भाग्य रेखा आपकी चल रही है, लेकिन आपके हाथ में इतनी सारी रेखाएं ना, इसलिए इतनी अच्छी भाग्य रेखा भी कुछ नहीं कर पा रही आपका। अच्छी क्यों नहीं हो रही है, ये क्या गड़बड़ है? आप अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरह की एक आकृति बन रही है। देखिए, यहाँ से देखिए एक पत्तीनुमा आकृति बन रही है इस तरह से रेखाओं से। ये यहाँ पर हल्की सी फेडेड है। ये भी एक भाग्य रेखा ही थी एक तरीके से। ये यहाँ से बिल्कुल टूट गई है। अगर दोनों को मिला के भी पढ़ा जाए तो ये लगभग एक यव का साइन बन जाता है। जब भी यव का साइन बनता है, मेरी इससे पहले की वीडियो जो है उसमें भी देखिएगा, उनके हाथ में भी बहुत संघर्ष है और उनका भी इसी तरीके से यव बने हुए हैं। तो समझ लीजिए कि संघर्ष बिल्कुल टूट के करा देगी ये रेखा आपसे। उसके बाद भी संघर्ष खत्म नहीं होता। यहाँ पे ये देखिए इस तरह की पत्तीनुमा आकृति वापस से बन रही है। इसे हम यव का साइन कहते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्टीज लाता है लाइफ में। इसके बाद करीब करीब रफली लेके चलो तो 38 ईयर्स के आसपास और 39 ईयर्स के आसपास एक बड़ी राहु रेखा ने आपको काट रखा है। अभी तो परेशानियां चलेंगी,
ठीक है, अभी तो 2-3 साल कहीं आपको राहत नहीं मिल रही। फिर हल्की सी अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो ये भाग्य रेखा देखो थोड़ी सी फेडेड है, ठीक है। अब ये फेडेड है यहाँ से, तो यहाँ पे भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन 41वें साल के आसपास से मुझे राहत नज़र आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आप अपने आप को टाइम दीजिए। उसके बाद आपका एक प्रश्न आया था कि आपका मकान कब बनेगा, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी हाथ में मुझे ऐसी कोई पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आ रही है जिसे मैं ये कह दूँ कि आपका मकान अभी बनने की कोई मुझे स्थिति दिखाई दे रही है। हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हैं, उसका निशान एक और है आपके हाथ में। एक तो इतनी सारी रेखाएं, उसके बाद आपकी देखो मस्तिष्क रेखा ये निकली और यहाँ से ये देखिए पूरी ही चंद्र की तरफ चली गई। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से रेखा निकल रही है और ये पूरी की पूरी घुस जा रही है एकदम चंद्र में। एक्सट्रीम लेवल पर इस तरह से चंद्र के अंदर चले जाना ये बहुत ज़्यादा आपको चिंतन में डालता है, बहुत एक्सट्रीम में ओवर थिंकिंग दिखा रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। जब किसी की चंद्र की तरफ चली जाए नॉर्मली, तो ऐसा व्यक्ति बहुत काल्पनिक होता है। वो कविताओं में, म्यूज़िक में, ऐसी अच्छी चीज़ों में भी देखे गए हैं। कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि वहाँ कल्पना का काम होता है। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम लेवल पर इस तरह से बिल्कुल ही घुस जाए तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता देती है, बहुत परेशानियाँ देती है दिमाग को। सोचता रहता है आदमी बस ऐसा, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुद की सोच को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। कई बार चाह रहा है कि नहीं मैं नहीं सोचूंगा अब इस बारे में, फिर भी वो सोचता ही रह जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई राहत नहीं है। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ जो आपके हाथ में मुझे बहुत अच्छा मिला, वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा लगभग आपकी यहाँ से, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक तो प्रॉपर ही है। उसके बाद एक शाखा पूरी गुरु पे चली गई। आप काफ़ी बड़े दिल के मालिक हैं, काफ़ी ज़्यादा उदार होंगे। ऐसे लोगों का दिल बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मतलब बड़े दिल के होते हैं। और सामने से खुश मिजाज भी आप होंगे, इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी आप सामने से खुश मिजाज होंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं क्योंकि भावना की लाइन है, ये दिल की लाइन है आपके। तो ऐसे लोग भावुक भी बहुत होते हैं, दूसरों को मतलब एक तरीके से ना ऐसे होते हैं कि खुद एकदम आकर्षित कर देने वाले। जैसे सामने से जब लोग आपके पास बैठते होंगे तो आपके साथ खूब बातें करते होंगे, आप भी लोगों के साथ खूब बातें करते होंगे। तो इस तरह का जो थोड़ा नेचर होता है वो एक आकर्षण क्रिएट कर देने वाला वो आपके अंदर होगा। दिल बहुत अच्छा है, मतलब आप बहुत साफ दिल के हैं। वो इतनी बड़ी भाग्य, वो जो हृदय रेखा है ना आपकी, वो बता रही है। अब आपके हाथ में ना अच्छा वाला दिल टूटने की भी रेखा है। इस तरह का ये जो ब्लॉक बन रहा है, कुछ लोग इसे मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन भी कहते हैं, मगर मैं मल्टीपल प्रॉपर्टी इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि हाथ में कोई और पॉजिटिव साइन नहीं है, ठीक है। ये दिल टूटने की भी रेखा होती है, तो हो सकता है बड़ी ज़ोर के आपका दिल कभी एक बार टूटा हो, बहुत ज़ोर से, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। ये रेखा का इस तरह से डबल वी साइन बना देना, ये एक अच्छा साइन होता है। जिनके हाथ में ये विष्णु सिंबल होता है उन्हें सलाह दी जाती है कि गलती से भी कोई गलत काम मत करना। गलती से भी कोई गलत काम करेंगे तो ये साइन आपको बहुत नुकसान भी दे जाएगा। ये अच्छा साइन होता है, लेकिन ये ना ऐसा भी होता है कि ना अगर गलती से इंसान कोई गलत काम कर दे तो फिर उसको नुकसान भी बहुत झेलना पड़ता है। तो किसी का दिल नहीं दुखाना है आपको, मतलब किसी का भी दिल नहीं दुखाना है दूर से दूर तक, ठीक है। दुखाएंगे तो फिर देखिए अपने पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। ये देखिए शनि पर एक क्रॉस नुमा सी आकृति बन रही है, ये अच्छी नहीं होती। इस तरह से रेखाओं का एक काट के क्रॉस सा बना देना, ये यहाँ पर यव का साइन बन जाना, सब आपकी प्रॉब्लम जो आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है, सब ये उसको ही दिखाता है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ से अब देखिए एक भाग्य रेखा चली एक और ये भाग्य रेखा चल के ये सीधा का सीधा गुरु की तरफ जा रही है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आई होप, यहाँ से ये इस तरह से चली और ये इस तरह से इस तरफ गुरु की तरफ जा रही है। ये रेखा आपको थोड़ा राहत देगी, थोड़ा सा समय और निकालिए, थोड़ा सा राहत आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा मिलेगी ये झूठ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ा ही राहत आपको मिलेगी, लेकिन हाँ इतनी स्थिति से आप निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य पर्वत पे। देखिए सूर्य पर्वत पे आपकी सूर्य रेखा है, लेकिन आप देख सकते हैं एक रेखा यहाँ से आई
टच की और ये इस तरह से निकल गई। लगभग ये काटती हुई तो नहीं है क्योंकि बीच में ये देखो एक थोड़ा सा गैप आ रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह से इसे क्रॉस करके ये निकल गई है। अब इसको देखा जाए तो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल की आकृति फॉर्म हो रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। ये एक साइन ठीक ठाक स्थिति में है, क्योंकि अगर ये पूरा इसे काट दे तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक रेखा इसको काट भी रही है, लेकिन है ना, ये देखिए ये रेखा इसको काट भी रही है, तो ये स्थिति अच्छी तो नहीं बनती है। फिर मान सम्मान में कमी आती है ना, लोगों को पैसे में कमी आती है, मान सम्मान में कमी आती है। तो कई साइन है आपके हाथ में जो आपको आर्थिक स्थिति को जो है वो सुदृढ़ नहीं होने दे रहे, अच्छी नहीं होने दे रहे। कई सारी यात्रा रेखाएं आपके हाथ में उठ रही हैं, मतलब काफ़ी सारी यात्रा रेखाएं आपके हाथ में हो सकता है आप बहुत सारी यात्राएं करें। शादी की रेखा मुझे नज़र आ रही है आपकी, और एक बेटे की सटीक रेखा भी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है 2 संतानें हो, बट एक बेटा आपका कंफर्म हो गई होगा। अब आपके हाथ में क्या अच्छा है, बुध का पर्वत अच्छा है। बुध का पर्वत थोड़ा साफ है और इसके ऊपर कड़ी लकीरें भी हैं। बिजनेस में हूँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जीवन रेखा इस तरह से जा रही है, और जीवन रेखा से एक रेखा उठ के इस तरह से जो है वो केतु के पर्वत की तरफ आ रही है। ठीक है, ये भी आपकी यात्रा को दिखाती है। इस तरह से हो सकता है आप कोई विदेश यात्रा भी करें, ये लंबी यात्रा की तरफ इंडिकेट कर रही है। शुक्र पर्वत पर इतना बड़ा सारा जाल होना और सीधा अंगूठे के नीचे ये जाल होना, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं होता। अगेन ये साइन खराब है। शुक्र के जितने भी गुण होते हैं, यानी कि लाइफ में जो लग्जरी आती है वो शुक्र से आती है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो मैरिड रिलेशनशिप है उसको भी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करे। तो शुक्र पे इतना ज़रा जाल होता है, तो ऐसे लोगों में शुक्र की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। लेकिन आपका शुक्र का जो पर्वत है वो देखिए कितना बड़ा ज़्यादा जगह घेर रहा है। ऐसे लोग अगेन दिल बहुत बड़ा होता है। जेब में पैसे नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन दिल बड़ा होता है ऐसे लोगों का। अब यहाँ पर आते हैं, कुछ और तस्वीरें देख लेते हैं आपकी। ये देखिए, अगर मैं इस तस्वीर में बात करूँ तो आपकी सूर्य की जो उंगली है वो लंबी है। देखिए, सूर्य की उंगली लंबी होने का कारण होता है व्यक्तिगत हिम्मती स्वभाव। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, ऐसा आदमी बहुत हिम्मत रखता है, डरता नहीं है, रिस्क उठाने से भी नहीं डरता, और नेगेटिव परिस्थितियों में उसकी हिम्मत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी इनके हाथ में एक साइन है। दूसरा, आपकी ये यहाँ तक चली गई है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। अंगूठे की तरफ देखें तो इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति दोनों ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है चीज़ें। अब मैंने आपको इतनी सारी नेगेटिव बातें बताई हैं कि आपके हाथ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो क्या कीजिएगा। देखिए, अगर किसी के हाथ में इतनी नेगेटिव साइंस हैं तो कहीं ना कहीं ये तो मानेंगे कि हाथ कर्मों से बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, किसी भूखों को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, किसी जानवर के लिए आप कुछ 2 रोटी डाल सकते हैं, कोई भी अच्छा काम। जब आप अच्छे काम करने लगते हैं ना, तो आपका पूरा नसीब जो होता है वो व्यक्ति का कर्मों से ही बनता है। आपने अपने पास्ट में या पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए होंगे वही आपके हाथ में होते हैं। आपके हाथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हुई हैं। इन्हें सुधारने का एक ही तरीका है, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो, अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दो। शुक्र के लिए वाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दो, वो आपका चंद्र भी अच्छा करता है, आपका शुक्र भी अच्छा करता है। सूरज पे निशान अच्छा नहीं है, सूरज को जल चढ़ाओ। छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आराम से कर सकते हो। शनि खराब होता है, पैसा नहीं आने देता, कर्जा चढ़ा देता है, परेशान कर देता है। शनि मंदिर चाहिए, शनिवार को अपने ऊपर से लोहा उतार के किसी को दे दीजिए, जैसे कि कीले वगैरह उतार सकते हैं। अपनी छाया तेल में देखकर आप वो तेल किसी को दान कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर एक दिया जला सकते हैं। कुछ उपाय कीजिए, शिव जी की बहुत पूजा किया कीजिए। पूरा हाथ जो रेखाओं ने काट रखा है, शिव जी की बहुत पूजा किया कीजिए। रोज़ अपने घर में शिवलिंग ले आइए, कोई नुकसान नहीं होता, मैंने रख रखा है। शिवलिंग ले आइए अपने घर में, छोटा सा ही लाइएगा, बड़ा मत लाइएगा। छोटा सा शिवलिंग लेकर आइए, लगभग आपके अंगूठे के आकार से बड़ा ना लीजिएगा, ज़्यादा ऐसा नहीं कुछ नाप के लेना है। मेरा मतलब है कि छोटा शिवलिंग होना चाहिए। वो छोटे शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपनी मन्नत रखा कीजिए और अच्छे काम कीजिए। मेरा सबसे ज़्यादा मानना ये है कि जो व्यक्ति अच्छे काम करने लग जाता है ऑटोमेटिकली उसकी रेखाएं चेंज हो जाती हैं,
हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं, अच्छी भी हो जाती हैं और बुरी भी हो जाती हैं। तो ये सब आपको करना है और देखते हैं, बहुत अच्छी संभावना है कि रेखाएं जो है आपकी सुधर जाए। संभाल कब आएगा वो भी मैंने आपको बताया, लगभग 41वें साल से थोड़ा समय ठीक होने लगेगा। लेट एज जो है आपकी वो ज़्यादा बेहतर है, जो पीछे जो निकल गया है उससे। दूसरा एक और चीज़, आप हो सकता है प्रॉपर्टी के काम में भी हो, या मैं ये कह सकती हूँ कि प्रॉपर्टी का काम आपको रास आएगा। दो में से एक चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है, एक भाग्य रेखा आपकी मंगल की तरफ से सूर्य पे आ रही है। जब ऐसा होता है तो ऐसे व्यक्ति को देखो दो बातें होती हैं। एक तो इसको ना मंगल से रिलेटेड चीज़ें, जैसे ज़मीन से रिलेटेड काम आप के लिए अच्छा रहता है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं उनको, जो मकान वगैरह ना करवाते हैं, तो मतलब बिल्डर बनना छोटा मोटा, या रियल इस्टेट में चले जाना, कोई भी रियल इस्टेट की जॉब कर लेना, इस तरह के काम। या जैसे कई हथियार वगैरह होते हैं ना, जैसे कोई बंदूक की फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोई इस तरह का, ठीक है, उस चीज़ के लिए अच्छा होता है। दूसरा, मंगल के क्षेत्र से निकलने वाली दूसरी चीज़ होती है कि ऐसे लोगों को विदेश भी जाके जो है वो अच्छा रहता है। और एक और साइन भी है आपकी विदेश जाके अच्छा रहने की, वो है ये चंद्र पर्वत से इतना ज़्यादा उठना। माँ की बहुत सेवा किया कीजिए, पिता की बहुत सेवा किया कीजिए। पूरा चंद्र हिला हुआ है, पूरा सूर्य हिला हुआ है, ये माँ का कारक है, ये पिता का कारक है। सबसे पहले आप उन्हीं की ज़्यादा सेवा कीजिए। तो यही सब चीज़ें थी आपके हाथ में जो मैं बता सकती थी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ और रह गया हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू।